हे एवरीवन, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम निकल चुके हैं घूमने के लिए। हमने आपसे पिछले ब्लॉग में बताया है कि यदि बारिश नहीं होएगी तो हम लोग ज़रूर जाएंगे मेला घूमने के लिए। तो सुबह तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी पहले दशहरे वाले दिन, लेकिन फिर शाम को बंद हो गई थी। तो फिर इसीलिए हम और मेरी फैमिली निकल चुके हैं हम लोग मेला देखने के लिए। और अभी हम लोग रास्ते में हैं, तो कहीं कहीं पे बहुत भीड़ भी मिल रही थी, कहीं कहीं पे खाली, क्योंकि बारिश की वजह से इस बार उतनी रौनक नहीं थी मेला में। मतलब थी तो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। पहले तो बहुत भीड़ हुआ करती थी, रास्ते से निकलो तो एकदम जाम लग जाता था, लेकिन अब उतना नहीं है। तो अभी हम लोग बाइक से थे और यहाँ से अब हम लोग पैदल हो गए हैं, क्योंकि अंदर जाने के लिए बाइकें फिर यहाँ पे रोक दी जा रही थी, ज़्यादा नहीं जाने दिया जा रहा था, बहुत भीड़ थी। तो इसलिए हम लोग यहाँ से फिर पैदल ही जा रहे हैं। पहले मार्केट से निकले थे और ये रामलीला ग्राउंड में अदर होती है, जहाँ पे ये दोनों स्कूल जाते हैं, तो वहीं बगल वाले स्कूल में रामलीला ग्राउंड में होती है। तो अफसोस, हम लोग जैसे ही पहुँचे उसके पहले रावण जल चुका था। और ये देखो, इतना बारिश हुई थी कि पूरे में भरा है, तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं, पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है और रामलीला यहाँ पे चल रही है, बस एंडिंग पे थी। देख लो पूरा है। इस बार का पूरा सब बेकार हो गया है, नहीं तो ऐसे बहुत अच्छा लगता था। बड़ी भव्यता के साथ दशहरा रामलीला कमेटी लालगंज तत्परता से कई महीनों की मेहनत के बाद इस कार्यक्रम को आयोजित करती है। और आज इस परिणाम से सफलपूर्वक कार्यक्रम भगवान के इतने प्रबल आशीर्वाद के बाद भी दशहरा रामलीला कमेटी ने दशहरे का भव्य आयोजन किया। ये उधर रावण जलाया गया है कोने में। पहले क्या रहता था कि बहुत बड़ा रावण भी बनता था। रावण तो इस बार भी बड़ा बना था, लेकिन क्या है कि बारिश के चक्कर में सब गीला हो गया। पटाखे भी उसके अंदर के सब बेकार हो गए थे, तो वो सब उतना मतलब मज़ा नहीं आया था। पहले ही जल चुका था, वहाँ पर लोग जो थे वो बता रहे थे। और यहाँ पे ये रामलीला भी ख़त्म होने की कगार पे। हम लोग बहुत लेट नहीं गए थे, गए अपने समय पे थे, जिस टाइम पे हमेशा जाते थे उसी टाइम पे गए थे, लेकिन अफसोस उतना अच्छा नहीं हो पाया था, उतने अच्छे से मतलब हम लोग देख नहीं पाए थे। वो देखो रावण जल रहा है उधर, और इधर ये रामलीला भी ख़त्म हो रही है। और वैसे भी रावण तो हर साल जलाया जाता है। हमारा मानना है कि यदि अपने अंदर के रावण को जलाया जाए हर साल, तो वो ज़्यादा सही है। कहीं ना कहीं एक बुराई भी अगर जो अपने मन से, अपने अंदर से निकाली जाए, तो वो ज़्यादा सही है। और फिर उधर से हम लोग मेला घूमने के लिए आ गए। मेला क्या है, बस एक गली है रेलवे स्टेशन वाली, तो बस उसी गली में उतना ही मेला लगता है। बाकी तो डेली वाले वही दुकानें, मार्केट जो है बस वही लगती है। और मेले में भी इस बार बस बच्चों के खिलौने, यही सब छोटी छोटी चीज़ें, छोटे गुब्बारे और प्लास्टिक के खिलौने, यही सब चीज़ें थी। तो कहीं रुके भी नहीं। अच्छा, इन लोगों से कह रहे थे कुछ लेना हो ले लो, तो ये लोग भी अब बड़े हो गए हैं, तो कुछ बोल रहे थे नहीं मम्मा यहाँ से कुछ नहीं लेंगे। तो किसी ने कुछ भी नहीं लिया था, तो वही बस देखते हुए आगे निकल रहे थे। कुछ भी हम लोगों ने नहीं लिया था। और फिर आगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भयंकर वाली भीड़। मतलब कहीं कहीं पे तो खाली लग रहा था, लेकिन कहीं कहीं पे एकदम से बहुत ज़्यादा भीड़ आ जा रही थी, तो निकलने में भी दिक्कत हो रही थी। और बस आराम से ऐसे टहलते टहलते, जहाँ पे भीड़ नहीं थी तो टहलते टहलते आराम से निकले जा रहे थे। लेकिन हम लोगों ने कुछ यहाँ से लिया ही नहीं था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर आगे आके जब दोनों लोग मतलब ये भी मिल गए थे बाइक से आने के बाद, फिर इधर पे हम लोग चाउमीन वगैरह बनवाए, खाए। चाउमीन खाई नहीं थी, चाउमीन पैक कराई थी, और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खाए थे, और चाउमीन और मोमोज़ हम लोगों ने पैक करा लिए थे। तो इन्होंने खाया, और खाने के बाद फिर बोले हम अपनी बाइक लेके निकल जाएं और तुम तीनों लोग पैदल टहलते हुए निकल आओ। तो हमने कहा ठीक है। तो वही यहाँ पे डिस्कस चल रहा था कि मतलब किधर से आओगे, क्या ट्रप बना भी रहे हैं। बच्चों को लेके जाओ तो बस खाना पीना हो गया था, बाकी कुछ लेना तो था ही नहीं। अगर लेना भी हो तो ऐसे ही वहीं पे उसी जगह पे रोज़ डेली वाली मार्केट लगती है, तो वहीं से फिर कुछ ना कुछ ले लो, वो ज़्यादा सही रहता है। भीड़ में क्या समझ में नहीं आता। और फिर ये तो अपनी बाइक से निकल गए, और हम लोग भी दिमाग के बहुत तेज़ हैं, तो हम लोग अपना शॉर्टकट रास्ता सोचे थे निकल आएंगे, तो पहले तो भटक गए थे, लेकिन फिर जैसे तैसे सही रास्ते पे आ गए। तो वही फिर ये था जल्दी अब जल्दी घर चलते हैं, तो एकदम शाम हो गई थी।
डर लग रहा था, पता नहीं आज घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। होता है ना जब ज़्यादा दिमाग चला दो कि चलो शॉर्टकट रास्ते से निकल चलते हैं। रास्ता वही था लेकिन बस समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाए किधर ना जाए। तो एकदम शाम सी हो गई थी और ये बाइक से जल्दी घर पहुंच गए थे। इनका बार बार फ़ोन आ रहा था, तुम लोग कहाँ हो, अभी नहीं आ पाए। इन्होंने बोला था रिक्शा करके आना, लेकिन हम लोग ये घूमने के चक्कर में पहले पड़ गए। उसके बाद जब अंधेरा हुआ तो ये सोचा गया शॉर्टकट रास्ते से जल्दी निकल लें, उसी में भटक गए थे। और बारिश इतनी हुई थी कि ये देखो जगह जगह पानी गलियों में भरा हुआ था। ये देखो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सुबह बारिश हो गई थी, इसीलिए सब पूरा बेकार होगा। पूरा मज़ा ही पूरा किरकिरा हो गया था। ये तो बाबा के साथ तुम आए करके तुम बैठत, हम कहाँ जाने। शॉर्ट में थोड़ा डाले जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ वही तो कितनी ले ली जाती है यार। तुम कैमरा पकड़ो सही से, थोड़ा सा हमका बेटी का बस एंडिंग कर दो कि या लाइक बढ़िया खाओ के हम बोल देवे या लाइव है आवाज़ चली गई में। सही कहा हम ना बनाई, जी कहती हम ना बनाई। ये चल रहा हमारे घर में तो कटोरी वाले ऑर्डर चाहिए। ये कौन सी? ये उसकी है, या दो कटोरी और मिक्स ऐसे मने में ये तो या तो वो वाली हरी और ये लाल दोनों मिक्स कर दो। मिक्स ना करो, अलग अलग रखो। आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए। हम लोग में पहले ही मर चुका था ना। हाँ, वो भी मस्त लगा था। ताकि उसका ढांचा जलाया जाए। अच्छा जलाया जाओ। सब बारिश हो गई थी ना, बारिश की वजह से सब पूरा सब चौपट हो गया। अरे इसमें वो निकालने के लिए लेके आए थे। क्या? चाउमीन और चटनी भुने हुआ है। हाँ बन गए थे।